सालों बाद घर की सफाई में एक पुराना फटा हुआ सा वॉलेट निकलता है। लड़का जब उस वॉलेट को देखता है तो उसे उसके पापा की याद आती है। खैर पापा तो नहीं है साथ, एक बार उनका वॉलेट खोल कर देखता हूँ, थोड़ा सुकून मिलेगा। यही सोचकर वो लड़का अपने पिता का वॉलेट खोलता है तो उसे सबसे पहले उसकी अपने बचपन की फोटो दिखती है। उसके अगले खांचे में एक बड़ी सी पर्ची होती है। लड़का उस पर्ची को निकालता है तो उसकी आंखें भर आती है। आखिर ऐसा क्या था उस पर्ची में? उस पर्ची के साथ 3-4 और पर्चियां जुड़ी होती है। वो पहली पर्ची पढ़ता है जिसमें जिन जिन रिश्तेदारों के कर्ज थे और जितना उधार चुकाना था ब्याज के साथ वो सब लिखा होता है। दूसरी पर्ची में उस लड़के का कॉलेज एप्लीकेशन होता है जिसमें उसके पिता ने उसके फाइनल ईयर की फीस भरने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी थी क्योंकि उनके घर से 65,000 रुपए और कुछ गहने भी चोरी हो गए थे। तीसरी पर्ची में उसके पिता की पुरानी स्कूटी का पेपर था जिसे वो दिल से बहुत ज्यादा चाहते थे, मगर सिर्फ उसके कॉलेज फीस के चलते उन्हें अपनी स्कूटी बेचनी पड़ी और किसी आदमी से बाकी के कुछ पैसे 10 रुपए ब्याज के रूप में लेने पड़े। चौथी पर्ची में पुरानी कोठी के कागजात थे जो बिक गए जब उस लड़के की माँ का ऑपरेशन होना था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाए थे। ये देखकर उस लड़के की आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे। तभी उसकी पत्नी आती है और उन पर्चियों को देखकर समझ जाती है कि शायद उसे अपने पिता की याद आ रही होगी। इस पर उस लड़के की पत्नी कहती है, आज बड़े दिनों बाद अचानक ऐसा क्या याद आ गया कि इतने आंसू निकल गए? वो भारी दिल के साथ कहता है, कभी मुझे दिखाई नहीं मेरे पिता किस दर्द में थे। कॉलेज के फाइनल ईयर में जो हमारे घर चोरी हुई थी वो किसी चोर ने नहीं बल्कि मैंने की थी, सिर्फ अपने बाइक के लिए। पापा यहाँ कर्ज पर कर्ज भरते रहे, अंदर ही अंदर घुटते रहे और मैं हमेशा उन्हीं को कोसता रहा कि उन्होंने मेरी एक इच्छा तक को पूरा नहीं किया। ना मुझे दूसरे दोस्तों की तरह नए कपड़े ला कर दिए, ना कोई खिलौना दिया, जबकि मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने के पैसे थे उनके पास। माँ के इलाज के वक्त भी मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैं उन्हें नशों में उड़ाता रहा, दोस्तों पर खर्चता रहा और जब पापा पैसों के लिए फोन करते तो मैं उन्हीं पर भड़क जाता। तब आखिर में जाकर उन्हें अपनी पुश्तैनी कोठी बेचनी पड़ी। इतना बोलते बोलते वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस लड़के का बेटा पापा पापा बोलते हुए उसके पास आता है। वो पूछता है, पापा आप रो क्यों रहे हैं? वो एक 7 साल का बच्चा था, उसे क्या ही समझ होगी इन सब की। उसकी नजर उन पर्चों पर पड़ती है, वो 5वां पर्चा जिसे वो लड़का शायद पढ़ना भूल गया था। उसका बेटा उस पर्चे को देखता है और पढ़ना शुरू कर देता है। अरे जानकी, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारा बेटा है ना, वो सारे कर्ज चुका देगा। ये दुनिया कहीं काम नहीं आती, आखिर में अपनी औलाद ही तो अपना सहारा बनती है ना। आज उसके लिए कमा लेने दो, कल वो हमें तकलीफ नहीं होने देगा, तुम देख लेना। वो थोड़ा जिद्दी है लेकिन रिश्तों की पूरी कद्र है उसे। मैं चाहता हूँ वो अच्छे से अच्छे माहौल में पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जब तक मैं जिंदा हूँ उस पर चिंता की एक झलक भी नहीं आने दे सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई से जो पैसे लिए हैं वो जल्दी लौटा दूंगा, लेकिन अभी इसके हॉस्टल की फीस भर देता हूँ। पिछला महीना खाली चला गया, वरना ये नौबत नहीं आती। अच्छा तुम ये चिट्ठी संभाल कर रखना, अब तो मैं तुम्हारे भाई के पैसे लौटाने के बाद ही ये चिट्ठी तुमसे वापस लूंगा। अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना। वो लड़का ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, यार सच में पापा को कितनी उम्मीदें थी मुझसे और मैंने क्या किया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे उस लड़के को अचानक आज कैसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बताता हूँ, क्योंकि वो लड़का अब खुद एक बाप बन चुका है। लम्हा कितनी जल्दी गुजर जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। एक नन्हा मुन्ना सा हाथ भर का लड़का अपने पापा की गोद में दुनिया का सबसे पहला लम्हा जी रहा होता है। कितनी ख्वाहिशें, कितनी तमन्नाएं होती होंगी उस बाप की आंखों में जब वो अपने उस छोटे से बेटे को अपनी गोद में पुचकार रहा होता है। उस नन्ही सी जान से उस बाप ने कुछ ही पलों में ना जाने क्या क्या उम्मीदें लगा ली होंगी। हाँ भाई निकम्मो, तुम ही से बात कर रहा हूँ। बहुत हो गया प्यार दुलार, अब उतारता हूँ तुम सब का बुखार। क्या चल रहा है जरा बताना? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहते? दिल नहीं लग रहा काम में या लगाना नहीं चाहते? पापा की टेंशन या बुढ़ापा दिखता नहीं या देख कर भी देखना नहीं चाहते? उस बाप ने तुम्हारी स्कूल की फीस भरने के लिए दिन रात एक कर दी। तुम्हें ठीक से नींद आए इसलिए खुद बिना कंबल के सो गए। तुम्हें खाना टाइम पर मिले इसलिए वो बाप एक टाइम भूखा सो जाता है। तुम कहीं बिगड़ ना जाओ इसलिए हर वक्त वो टेंशन में रहता है। लेकिन अब क्या करोगे दोस्त, अब वही पिता बूढ़ा हो रहा है। हाँ दोस्त, अब कब कामयाब होकर दिखाएगा? तुम्हारे पापा बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता इससे भी शर्म की और गिरी हुई कोई और बात हो सकती है कि एक बेटा अपनी जिंदगी में जीते जी अपने पिता का एक छोटा सा सपना पूरा ना कर सके? पापा बूढ़े हो रहे हैं, अब कब सफल होगा दोस्त? कब अपने पैरों पर खड़ा होगा? कब उन्हें खुद पर गर्व करने का मौका देगा? सिर्फ 5 साल, हाँ सिर्फ 5 साल। अगर आज विराट कोहली के पिता जिंदा होते तो उस क्रिकेट के राजा की बादशाह देख पाते। आज सिर्फ विराट कोहली को ही उस गम का एहसास है कि आज वो दुनिया के लिए ताज है, क्रिकेट जगत पर उनका राज है, इतिहास के महान लोगों में उनका नाम दर्ज है। बस एक छोटी सी कमी रह गई कि पिता को कभी अपना खेल नहीं दिखा पाए। बेशक जहाँ कहीं भी उनके पिता होंगे विराट की कामयाबी उनसे छिपी नहीं होगी, लेकिन क्या इस बात से विराट को तसल्ली मिलेगी? शायद कभी नहीं। ऐसा बहुत कम लोगों के किस्सों में होता है। शाहरुख खान को देख लो, आज भी उस बंदे को बस इसी बात का अफसोस रह गया कि जीते जी अपने माँ बाप के सामने वो अपनी शोहरत ना हासिल कर पाए। खुद उन्होंने कहा है कि बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी कामयाबी में उनके माँ बाप साथ होते हैं। ऐसे गिन गिन के नाम लेने जाऊंगा ना तो लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि मुझे इस वीडियो के 10 पार्ट बनाने पड़ेंगे। लेकिन सवाल वो किससे गिनाने का नहीं बल्कि तुम्हें समझाने का है, हम सबको समझने का है कि हम क्या इतने बुज़दिल निकले कि हमारे पिता बूढ़े हो रहे हैं और हम उनका सहारा भी ना बन पाए। विराट कोहली और शाहरुख खान की तो किस्मत में वो लम्हा नहीं था क्योंकि उनके पिता उम्र से पहले स्वर्ग सिधार गए। इसमें उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि हालात चाहे कितने भी बुरे रहे हों उन्होंने कामयाब होकर दिखाया जरूर। किस्मत ने उनके साथ
साथ धोखा किया, इसमें उनका क्या कसूर था? लेकिन मैं पूछता हूँ तुमसे, तुम्हारे जिंदगी में भी क्या किस्मत का कसूर है? नहीं रे, बिल्कुल भी नहीं। कसूर है तो तुम्हारा, तुम्हारे आलसपन का, तुम्हारी छोटी सोच का, छोटे दिमाग का, तुम्हारे नाकारेपन का, तुम्हारे बहानों का, तुम्हारे कच्चे इरादों का, तुम्हारी झूठ की सीढ़ियों का, तुम्हारे पैरों में लगे नशे की बेड़ियों का। एक लड़का दिन रात आवारागर्दी करता है, मगर फिर भी उसका पिता कोने में बैठा उसकी माँ से कहता है, मुझे उम्मीद है हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरे अरमानों को पूरा करेगा, मेरे हर सपनों को सच करेगा। अच्छा, जब ये सारी बातें माँ से तुमको पता चलती है तो क्या रूह नहीं कांपती? क्या दिल में उबाल नहीं आता? क्या ऐसा नहीं लगता कि यार हम कितने पीछे रह गए इस दुनिया की दौड़ में? लेकिन तुम ये सब सोचोगे कैसे? इतनी फुर्सती कहाँ है तुम्हारे पास? और शर्म तो खैर बहुत दूर की बात है। जब बंदा पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाएगा, सोएगा, खाने के लिए बच्चों की तरह नखरे दिखाएगा, छोटी छोटी चीजों के लिए रोता नजर आएगा, तो ऐसे में उसे ये सब सोचने की फुर्सत कहाँ मिलेगी? यही तो लानत है युवाओं पर। कॉलेज या क्लास की किसी लड़की की आंखों से लेकर उसके कैरेक्टर तक को देख लेते हैं, जज करने लगते हैं। किसी लड़की की हल्की सी मोच पर 10 फुट लंबा हाथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन उन्हीं लड़कों को अपने माँ बाप का दुख, अपने माँ बाप की तकलीफ और उनका संघर्ष कभी दिखाई नहीं देता। माँ बाप कभी बताते नहीं, कभी जताते नहीं, तो क्या इसका मतलब उन्हें किसी तरह का दुख नहीं होता? उन्हें तकलीफ नहीं होती? तुम्हें शायद मालूम भी नहीं होगा कि कितना कर्ज होगा उन पर। इन सब के बावजूद भी वो अपना दुख तुम्हारे सामने कभी झलकने नहीं देते, अपने आंसू तुम्हें कभी दिखाते ही नहीं, ताकि तुम्हें प्रेशर महसूस ना हो। जिंदगी में तुम खुश रहो, सिर्फ इसके खातिर एक माँ अपनी खुशियाँ त्यागती है और बाप अपनी उम्र। बदले में क्या ख्वाहिशें रह जाती है उन माँ बाप की अपने लड़के लड़कियों से? सिर्फ वो इतना ही तो चाहते हैं ना कि उनके बच्चे एक नाकाम नहीं बल्कि एक सफल जिंदगी जिए। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।